गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका ज्ञान विंडो के एक सेशन में जिसका नाम है टू द पॉइंट विद अमितेश। यहाँ पे हम लोग ऐसे मुद्दों की चर्चा करते हैं जो समसामयिकी यानी करंट से संबंधित होते हैं और जो कहीं ना कहीं खबरों का विषय बने रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो विषय है दावोस समिट यानी दावोस सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित ना हो। तो प्लीज़ इसको नोट करते रहिएगा, अपनी नोट कंप्लीट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए आज का टॉपिक है दावोस समिट, दावोस सम्मेलन, और इस पे हम लोग बात करेंगे दावोस एजेंडा की 2022 की। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस किस टॉपिक पे आज हमारी बात होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि वर्तमान यानी करंट की न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में आखिर इसके बारे में क्या चल रहा है जो आपके करंट का टॉपिक बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर दावोस फोरम जो है, जो दावोस फोरम है या दावोस समिट है, सम्मेलन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एजेंडा जो 2022 है, ठीक है, यानी दावोस सम्मेलन का जो एजेंडा है 2022 ये क्या है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगर इस पे शिरकत की है तो उन्होंने अपना क्या स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आखिर ये खबरों में क्यों छाया हुआ है और क्या है खबर। तो सबसे पहले बात हम लोग ये करते हैं कि आखिर इसका जो स्टार्ट है वो कब हुआ, इस सेशन में इसका स्टार्ट कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा 17 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2021 तक ये समिट चलने वाली है। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये वर्चुअल मोड पे हो रही है, कोई एक जगह पे गैदरिंग नहीं हुई है, कोई एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये जितने भी इसमें पार्टिसिपेशन जिन्होंने भी किया है वो वर्चुअल मोड में इस समिट को परफॉर्म कर रहे हैं। आगे ध्यान रखिएगा, अगर इसका फर्स्ट एड्रेस पूछा जाए तो फर्स्ट डे जो था यानी 17 जैन को 3 लोगों का संबोधन हुआ है। इसमें सबसे पहला संबोधन था एंटोनियो गुटरेस का, दूसरा शी जिनपिंग का, ठीक है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, और थर्ड है किसका, थर्ड है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट जो एंटोनियो गुटरेस का हुआ है, ये आप जानते हैं कि ये यूएन के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं। कौन? एंटोनियो गुटरेस। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था। आप जानते हैं कि 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, फिर से इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये इनका सेकेंड टेन्योर चल रहा है, ठीक है, ये इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। देखिए बहुत सारे मुद्दे यहाँ से निकलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे, उन पॉइंट्स को आप लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ यूएन है एंटोनियो गुटरेस, और ये इनका सेकेंड टेन्योर है, दूसरा कार्यकाल है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो इस बार का सम्मेलन हुआ उसका विशेष जो मुद्दा था वो क्या था। तो इसका विशेष मुद्दा जो था वो क्लाइमेट चेंज था। क्या था? क्लाइमेट चेंज था। और दूसरा मुद्दा क्या था? कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की ये आउटब्रेक की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उस एरियाज को कैसे रिकवर किया जाए, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। अगला आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए इसका थीम क्या था। इस सेशन में 2022 में जो दावोस सम्मेलन हुआ है इसका थीम क्या था। तो इसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आखिर ये फोरम है क्या, ये फोरम क्या है, या दावोस समिट जिसके थ्रू ऑर्गेनाइज हो रही है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो दावोस समिट है ये WEF के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है। तो सो व्हाट इज द स्टैंड फॉर WEF? तो WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको दावोस फोरम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको दावोस फोरम के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1971 में क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ 1971 में। इसमें
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, एक स्टेज देता है, ताकि सभी कंट्रीज, जितने भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई मीडिया पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बिजनेस पर्सनैलिटी इसमें अगर पार्टिसिपेट कर रही है, तो उन्हें क्या किया जाए, एक साथ एक मंच उपलब्ध करा दिया जाए ताकि इन विषयों पे चर्चा हो सके और इसका सलूशन निकल सके। ध्यान रखिएगा, ये हर वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में ये समिट होती है। आप जानते हैं कोविड आउटब्रेक्स की तहत ये जो समिट है वो वर्चुअल फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको और आपको ध्यान में रखना है कि जो WEF है इसके फाउंडर कौन थे। ये कुछ प्लस पॉइंट है जो आपको लिख लेना है, तो ध्यान रखिएगा WEF के जो फाउंडर थे वो क्लाउस स्कॉप थे। ठीक है, क्लाउस स्कॉप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लाउस स्कॉप। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, क्लाउस स्कॉप। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन भी हैं, यही प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन हैं। ये 1971 में इसको क्या किए थे, स्टेबल किए थे। ध्यान रखिएगा, जब ये स्टेबल हुआ था तब इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। उसके बाद जस्ट इसका नाम क्या कर दिया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और उसके बाद एक डेट और याद रखिएगा, उसके बाद 1987 में, ठीक है, 1987 में इसका नाम क्या रख दिया गया, दावोस फोरम। ठीक है, तो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये जो दावोस फोरम है यही क्या कराता है, दावोस समिट को ऑर्गेनाइज करता है। ये दावोस फोरम है क्या, कब स्टेबल हुआ, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, दावोस फोरम जो है वो इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देखिए जो इसके फाउंडर थे, क्या नाम था उनका, क्लाउस स्कॉप। ये एक बिजनेस प्रोफेसर थे, कहाँ के, जेनेवा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो इनका मेन गोल क्या था कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे पॉवर्टी से हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे जिस भी पहलू से हो, ठीक है, इस पे अगर सभी लोग मिलके, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कंट्री का कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे वहाँ का कोई मीडिया पर्सनालिटी हो, चाहे बिजनेस पर्सनालिटी हो, ये सब मिलके उस पे चर्चा कर सके और उस मुद्दे का सलूशन निकाल सके। ठीक है, तो मेन गोल जो क्लाउस स्कॉप का था यही था कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर्सनालिटीज शामिल हो सके। इसी वजह से इसको क्या कहा गया, इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी चर्चा होगी कि 2022 का जो एजेंडा है इस समिट का, वो एजेंडा क्या है, इस एजेंडे पे हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा एजेंडा तो आपको मालूम है कोविड-19, उससे बड़ा एजेंडा है, बहुत सारे एजेंडे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एजेंडे हैं। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जुटे हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा एजेंडा है ना। अभी आपने NTPC का रिजल्ट देखा होगा, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा एजेंडा है। बट फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एजेंडा है वो सबसे पहले कोविड-19 का है। ठीक है, अब कोविड-19 में क्या एजेंडा है कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन से रिलेटेड एजेंडा है, जो वैक्सीन का फॉर्मेशन है, इसका प्रोडक्शन है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन तक पहुँच नहीं है, ठीक है, तो उनको वैक्सीन तक उनकी पहुंच कैसे बनाई जाए, ठीक है, इस पे एक सहभागिता को शामिल करना, ये एक बड़ा एजेंडा है। ठीक है, पॉवर्टी का एजेंडा है, एजुकेशन का एजेंडा है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से एजुकेशन का भी बहुत फॉल डाउन हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है। सेकेंड मुद्दा है क्लाइमेट। ठीक है, जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी था, सेकेंड मुद्दा है इसका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप जानते हैं जैसे कि हम लोग जो बेसिक जो ग्लोबल एजेंडा है वो क्या है, नेट जीरो एमिशन को आना, यानी CO2 के एमिशन को जीरो तक लाना। पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट
कम करना यानी डिक्रीज करना, ठीक है। तो ये इसका एजेंडा है। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 में जो दावोस समिट हुआ है उसका मेन एजेंडा क्या है, तो क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 आउटब्रेक्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये बेसिक एजेंडा है किसका, 2022 किसका, दावोस समिट का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल फॉर्म में इस समिट में शिरकत किया है इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट डे ही इनका संबोधन हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि फर्स्ट डे जो इनका संबोधन हुआ है पीएम मोदी जी का, इन्होंने वहां पे क्या रखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा, सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोविड-19 के बारे में बात की, ठीक है, कि कोविड-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको कैसे सुलझाया जा सकता है। दूसरी बात, इन्होंने वैक्सीनेशन में सहभागिता की बात की कि जिन देशों के पास वैक्सीनेशन नहीं पहुंच रहा है उनको कैसे वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए, इसकी बात की। दूसरा, इन्होंने इन्फ्लेशन की बात की, मुद्रास्फीति की बात की कि मुद्रास्फीति में जो लगातार उछाल हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, इस विषय में इन्होंने बात किया, संबोधन दिया, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि ये जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, जितने भी मुद्दे हैं इनमें कोई एक इसका सलूशन नहीं निकाल सकता, सलूशन निकालने के लिए पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात थी इन्होंने जो कहा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, डिजिटल करेंसी के लिए नीति निर्माण करना जरूरी है। डिजिटल करेंसी आप जानते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को ही डिजिटल करेंसी बोलते हैं, जैसे फेसबुक की लिब्रा हो गई है ना, ऐसे डिजिटल करेंसीज होती हैं। तो डिजिटल करेंसीज के लिए क्या किया इन्होंने, नीति निर्माण करने की बात की कि सभी देशों को मिलके एक नीति का निर्माण करना चाहिए ताकि क्या कर सके, हम डिजिटल करेंसी को हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उस पर नियंत्रण कर सके। ये बेसिक मुद्दा था, ठीक है, किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभाषण का, जो इन्होंने कहां दिया, दावोस सम्मेलन में दिया। इन्होंने एक अप्रोच भी दिया जिसको इन्होंने कहा P3 अप्रोच। अब ये P3 अप्रोच क्या है, प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, जिसका मतलब ये है कि सहभागिता, ठीक है। P3 का अप्रोच बेसिकली ये है कि हमें इन मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सहभागिता की आवश्यकता है। कोई एक इसे रिजॉल्व नहीं कर सकता। अगर हमें इसमें कोई कठोर कदम उठाना है तो हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा, यानी पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा, तब ऐसी समस्याओं को हम क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, इसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल था दावोस सम्मेलन के बारे में, दावोस समिट के बारे में, ठीक है। हम लोग इस सेशन में ऐसे ही कुछ मुद्दों को उठाते हैं और इस पे एक क्लियर कट बात करते हैं ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट हैं उसे निकाल सके, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा है। जैसे लास्ट में आप ये भी देख लीजिएगा कि ये जो दावोस फोरम है ना, ये इन्हीं सभी मुद्दों के लिए क्या करता है, एक मंच प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे ही फैक्ट आपको लिख लेना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि बताइए दावोस फोरम क्या करता है, तो दावोस फोरम जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक मंच प्रोवाइड करेगा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, चाहे मीडिया पर्सनालिटी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ये सब मिल बैठ के एक साथ बैठ के क्या करेंगे, बात करेंगे और इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा। इस सेशन में हम लोग ऐसे ही करंट अफेयर के मुद्दे उठाते हैं। कोशिश करूंगा कि डेली करंट अफेयर भी इसमें धीरे से अपलोड हो, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत की वजह से अभी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं। एक कंटिन्यू वे में ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ठीक, अपनी नोट्स बनाते रहिए, अपने स्टडी को बेहतर करते रहिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।